Question number 29. An object of mass 4 kg is moving along x-axis such that its position x varies with time t as x is equal to 16t क्यूब। तो यहाँ पर जो है वो पोजीशन दी गई है हमें एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कि पोजीशन जो है पार्टिकल की टाइम के साथ कैसे चेंज हो रही है। द वर्क डन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कैन बी, तो वर्क डन हमें पता करना है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा होगा वैसे वैसे वर्क डन किस तरीके से परफॉर्म हो रहा है, यानी कि टाइम और वर्क डन बाय दिस फोर्स इनके बीच में क्या पता करना है, हमें एक रिलेशन पता करना है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें ग्राफ आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ग्राफ सही होगा। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट की हम यहाँ पर एक बार इक्वेशन लिख लेते हैं। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू हो जाएगा 4t की पावर 3/2। ठीक, और हम जानते हैं कि वर्क डन बाय द फोर्स होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। पार्टिकल शुरू में कैसा था, पार्टिकल शुरू में कैसा था, रेस्ट पर था। ये कैसे पता करें, या किसी वेलोसिटी से चल रहा था। तो पहले पार्टिकल की क्या कर लेते हैं, हम वेलोसिटी पता कर लेते हैं। तो ये तो आ गया फंक्शन ऑफ टाइम, इसका डिस्प्लेसमेंट का। चलिए तो हम लिख लेते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी। तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 3/2 टी की पावर 1/2। क्लियर। तो वेलोसिटी कितनी आ गई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी आ गई 6 टी की पावर 1/2। ठीक, तो हम लिख सकते हैं एट t इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। मीन्स पार्टिकल कैसा था, रेस्ट पर था। पार्टिकल इज एट रेस्ट। क्लियर। वेलोसिटी कितनी आई t इज इक्वल टू 0 पर, 0। पार्टिकल कैसा था, रेस्ट पर था। पार्टिकल का मास हमें कितना दिया हुआ है 4 kg। चलिए अब हम जानते हैं कि वर्क डन बाय द फोर्स जो होता है W, वर्क डन बाय द फोर्स होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि हाफ m v फाइनल माइनस हाफ m v इनिशियल, हाफ m v इनिशियल का स्क्वायर। ठीक, अब ये जो हम फाइनल वेलोसिटी लिख रहे हैं ये बेसिकली किसी टाइम पर लिख रहे हैं। ये वेलोसिटी क्या है, फंक्शन ऑफ टाइम है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा होगा वेलोसिटी भी बढ़ रही होगी। तो ये वेलोसिटी है बेसिकली ये फंक्शन ऑफ टाइम है। किसी टाइम टी पर कुछ वेलोसिटी रही होगी, लेकिन डेफिनेटली इनिशियल वेलोसिटी तो उसकी कितनी हो गई 0। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई उसकी 0। तो ये जो वेलोसिटी में वी एफ लिखा हुआ है ये किसी टाइम, ये जो काइनेटिक एनर्जी में वी एफ लिखा हुआ है ये किसी टाइम टी पर इस पार्टिकल की वेलोसिटी रही होगी। इनिशियल वेलोसिटी तो कितनी है 0, इसलिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 0। तो क्या मैं लिख सकता हूं वर्क डन इज इक्वल टू हाफ m वेलोसिटी एट टाइम t। ठीक, तो क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, इसको मैं मिटा सकता हूँ यहाँ पर। अगर और सही तरीके से हम लोग लिखना चाहें तो यहाँ पर हो जाएगा वेलोसिटी एट टाइम t और यहाँ पर हो जाएगा वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 0। तो काइनेटिक एनर्जी भी टाइम t इज इक्वल टू 0 पर कितनी हो गई 0, क्योंकि पार्टिकल कैसा था, रेस्ट पर था। और काइनेटिक एनर्जी एट टाइम t पर हम लोग निकाल लेंगे वेलोसिटी एट टाइम t पर निकाल करके। ठीक, तो ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। चलिए ठीक, तो क्या यहाँ पर मैं इस वेलोसिटी को पुट कर दूं जो कि फंक्शन ऑफ टाइम है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है। ठीक, तो यहाँ पर मैं इसको और सही तरीके से लिख सकता हूँ बिकॉज ये वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है। तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कितना आया था हमारे पास 6 टी की पावर 1/2। क्लियर। चलिए तो वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू हाफ m वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम t इज इक्वल टू टी पर वेलोसिटी कितनी होगी। तो हम लिख सकते हैं 6t की पावर 1/2 का स्क्वायर। ठीक, चलिए तो ये कितना हो जाएगा w इज इक्वल टू हाफ m, ये हो जाएगा 36t, 36t। और फाइनली w इज इक्वल टू 18m, m की वैल्यू हमें दी गई है इंटू टी। m की वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं जो कि कैसा है, कांस्टेंट है। इसलिए मैं लिख सकता हूँ w इज प्रोपोर्शनल टू t। तो w इज प्रोपोर्शनल टू क्या आया t, और इस अकॉर्डिंग जो है हमारा कौन सा ग्राफ सही होगा, ऑप्शन सी हमारा सही होगा।
तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर आया, जो कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, कहाँ से, जो कि ओरिजिन से पास हो रहा है। चलिए नोट कर लीजिए यहाँ तक।